हमारे देश भारत में इस समय उत्सव का माहौल शुरू हो चुका है। और उत्सव क्या, तो साथ जंग छिड़ चुकी है। मैदान जंग में हमारे सारे लोग, सारे महारथी, सारे राजनीतिक के लोग उतर चुके हैं। पहले चरण का चुनाव 19 तारीख को मतदान होना है। सेनाएं सज चुकी हैं अगल बगल। एक तरफ जुमलेश्वर है तो एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग अपने सीमित साधनों संसाधनों से जूझ रहे हैं। अखिलेश यादव भी अपनी सभाएं, आज उनकी दूसरी सभा हो रही है नगीना में, जहां एक तरफ संसाधनों से जूझ रहा है इंडिया गठबंधन, वहीं अकूत संपदा लेकर के एनडीए या यूं कहिए कि मोदी जी अपना मैदान में उतरे हुए हैं। ये परसेप्शन बनाया जा रहा था पहले से ही, अपना भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन बना रही थी कि राम मंदिर को हमने बनवा दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को हमने बनवा दिया, और आगे आने वाले दिनों में मथुरा पर भी हमारा धावा बोलने ही वाले हैं हम, तो अब सब मामला बिल्कुल चंगा चंगा सी, सब ठीक ठाक हो जाएगा और हमें फिर तीसरी बार जनता चुन के भेज देगी। लेकिन अभी कल जैसे हुआ है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ज्ञान वापी को लेकर के जो चीजें हो रही हैं, और कल वहां पर 144 धारा लग चुकी है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन वहां ज्ञान वापी के सामने कल हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। परसों ईद थी, ईद में जिस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है ज्ञान वापी मस्जिद में, उस तरीके से लोग वहां पर खुद को नहीं जुटने दिया। ये क्योंकि कहा गया कि 144 धारा लगी हुई है। और जगह जगह आप सब जानते हैं कि ईद के दिन हमारे सारे मुस्लिम भाई लोग भारी मात्रा में उतर करके बाहर अपना खुले आसमान के नीचे अपनी नमाज अदा करते हैं। लेकिन उनको नहीं पड़ा, और फल क्या हुआ कि एक एक मस्जिदों में 2-2, 3-3 बार में उनको मस्जिद नमाज अदा करनी पड़ी। लेकिन वहीं अपने ज्ञान वापी मस्जिद में उसके सामने बाहर अपार भीड़ लेकर के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लग रहा था जैसे चिढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो। ऐसी हालत में जबकि अपोजिशन कह रहा है कि बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, भ्रष्टाचार को लेकर के जनता बहुत जागरूक है और सब है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम उसको धार्मिक ध्रुवीकरण में हमने अपने देश को ये निजाम से मुक्ति दिला दिया, सबसे बड़ा अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट कूद गया है, निर्वाचन आयोग कूद गया है, और तो ये लड़ाई इसी आधार पर होगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आम आदमी, नौजवान परेशान है, उसके पास रोजगार नहीं है, 10 साल से रोजगार नहीं है। रोजगार के नाम पर जो मरने मिटने के लिए भारत के हमारे सारे युवा लोग तैयार रहते हैं, अपना सैनिक में भर्ती होती है, पुलिस में भर्ती होती है, वो सारी भर्तियां बंद है 10 साल से। रोजगार के नाम पे क्या आया? तो साहब अग्निवीर 1 लाख करके दे दिया गया और 4 साल के लिए तात्कालिक नियुक्ति उनकी की गई। लेकिन क्या स्थिति है? हमारा रोजगार जो हमारा नौजवान इस समय हतोत्साहित होकर के, अवसादग्रस्त होकर के घूम रहा है। महिलाएं परेशान हैं, उनकी सुरक्षा की वो गारंटी कौन लेगा? सड़क चल नहीं सकती है, और उनको सुरक्षा किससे प्रदान होनी है? तो साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता खुला छोड़ दिए गए हैं अपने बियामान में कि जाओ चरो चौथो, जैसे चाहो वैसे एंजॉय करो। असली चीज यह है कि महंगाई चरम पर हो गई है। एक जमाना था कि अपना लीजिए सिलेंडर लेकर के और तरह तरह से लोग लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 का पूरा चुनाव ही इसी पर लड़ी कि महंगाई से जनता परेशान है। उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र दिया, घोषणा पत्र दिया कि हम आते ही अपने जादू की छड़ी घुमाएंगे और सारी महंगाई दूर हो जाएगी और देश बिल्कुल तरक्की के एकदम रामराज्य आ जाएगा। और अंततः क्या हुआ? 1 ही 2 साल बाद उन्हीं का जो चाणक्य थे आकर कहते हैं कि अरे वो तो चुनावी वादा था, वो तो जुमला था, जुमलों पर कोई विश्वास भरोसा थोड़ी किया जाता है। उसी तरीके की चीजें अब परिणाम ये हुआ कि घोषणा पत्र पर अगर विश्वास न किया जाए तो फिर किस पर विश्वास किया जाए? लेकिन इंडिया गठबंधन के, खास करके इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग हों, चाहे ये कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या जितने भी घटक दल हैं, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ आ रहे हैं, अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ आ रहे हैं, अपने गारंटी कार्ड के साथ आ रहे हैं कि हम आपको ये हम देंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि असली चीज जिससे वाकई जनता परेशान है, देश परेशान है, देश का ये विकास दर अवरुद्ध हो गया है, वो है महंगाई। ये महंगाई की मार इस चुनाव को
किस हद तक प्रभावित करेगी या किस हद तक प्रभावित कर रही है, जनता इसके बारे में कैसे सोच रही है,